अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों क्लाउड माइनिंग से मुतल्लिक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आप लोगों ने उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया और वो वीडियो मेटाप्सिस ने स्पॉन्सर की थी ताकि मैं आप लोगों को क्लाउड माइनिंग से मुतल्लिक एजुकेट करूं और मेटाप्सिस आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उससे मुतल्लिक एक रिव्यू दूं। तो वीडियो अपलोड हुई, ये वीडियो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके यहाँ सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपने क्लाउड लिखना है और ये वाली वीडियो आ जाएगी। ये आपने वीडियो लाजमी देखनी है। 20,000 जो मेरे यूज़र्स हैं उन्होंने व्यूज़ दिए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी कम्युनिटी में क्लाउड माइनिंग से मुतल्लिक अच्छा खासा इंटरेस्ट है। लोग इसके बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं। तो मेटाप्सिस की ये वीडियो भी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है। आप लोगों ने बहुत मुझे फ़ीडबैक दिया उस वीडियो पे कि सर इस तरह की क्लाउड माइनिंग वेबसाइट्स जो हैं वो स्कैम होती हैं, तो क्या मेटाप्सिस जो है वो स्कैम है या नहीं है? देखें, मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना नहीं है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है विद प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च के बाद और रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, सिंपल आपने अकाउंट साइन अप कैसे करना है, रजिस्टर का यहाँ पे स्टार्ट में बटन होता है। चूँकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया है, आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आएंगी आपको रजिस्टर करने के लिए मेटाप्सिस में। आप मोबाइल के ज़रिए भी अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपने ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। ईमेल या पासवर्ड, इसी तरह मोबाइल या पासवर्ड लिख के जब नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो आपको एक कोड आएगा आपकी ईमेल या आपके मोबाइल पे। वो आप कोड लगा के अपना अकाउंट वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये होम पेज है मेटाप्सिस का। यहाँ पे नीचे आएँ तो ये वो सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हैश रेट बाय नहीं करनी है क्लाउड माइनिंग की और आपने अगर सिर्फ इनकी एसिक बाय करनी है, अपना माइनर बाय करना है, जो कि मेटाप्सिस अपने पास अपना जो उनका सेटअप है माइनिंग का वहाँ पे रखेंगे। आपको नहीं वो डिलीवर करेंगे बल्कि वहीं पे रखेंगे। जितना वो उस पर आपकी अर्निंग होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस पर इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी, आपको अर्निंग कितनी हो सकती है, उसको उसकी एक्सपायरी वगैरह क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको क्लाउड माइनिंग का जो हैश रेट पैकेज बाय करने का तरीका आपको गाइड करूँगा। अब आपने करना कैसे है, अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपने इस जगह पे आना है। यहाँ पे आप परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे। ये क्लाउड माइनिंग प्लान 2.28 पर टेरा हैश, ये जो आपने पैकेज बाय करना है, परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लाउड माइनिंग का इनका सारा प्लान ओपन हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करना है कि डेली क्रिप्टो आउटपुट, क्लेम माइनिंग रिवॉर्ड फॉर द वैलिडिटी पीरियड, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लाजमी। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे आप कुछ देखते हैं, आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या चीज़ आपको कंफ्यूज करती है। इन यहाँ से जो आपने क्लाउड माइनिंग बाय करनी है वो एक्चुअली टेरा हैश के कितने टेरा हैश आप बाय करना चाहते हैं। तो एक टेरा हैश की जो कास्ट है वो है $2.28। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं 20 टेरा हैश बाय करना चाहता हूँ, या यूँ समझ लें आप 50 टेरा हैश लगा लें। चलें 30 लगा दें ताकि $100 से नीचे नीचे की इन्वेस्टमेंट बन जाए आपकी। तो अगर आप 30 टेरा हैश बाय करना चाहते हैं क्लाउड माइनिंग का पैकेज, तो आपकी जो मशीन की कास्ट आएगी वो $68.40 की होगी। अच्छा, नीचे इसके आपको नज़र आ रहा है टोटल एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कास्ट। अगर तो आप टेरा हैश क्लाउड माइनिंग बाय के साथ साथ आप बिजली भी अलग से बाय करें, क्योंकि आपको पता है माइनर्स वगैरह ने जब माइनिंग करनी है तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी तो होनी है। अगर आपने बिजली का बिल अलग से पे करना है तो इस 30 टेरा हैश की जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट आपको चार्ज होगी वो $36 होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैंने बिजली की कास्ट में पे नहीं करता, मेरी जितनी अर्निंग होगी उसी के अंदर से मेरी इलेक्ट्रिसिटी कास्ट भी निकल जाए, तो ये वाला बटन है बाय इलेक्ट्रिसिटी पैकेज, ये इस वक्त अनेबल है। इस वजह से आपको यहाँ पे $36 इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस नज़र आ रही है। अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो फ़ीस हो गई ज़ीरो, आपकी मशीन कास्ट वहीं की वहीं है 68.40। लेकिन जब आप डेली आउटपुट के ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर इसके माउस होवर करते हैं इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ऑन एवरेज जो आपकी अर्निंग बन रही है पर डे की, वो ये आपको ओरिजिनल बता रहा है कि आपकी जो ओरिजिनल होगी 0.00020160,
जिसमें से पूल फीस, जिस माइनिंग पूल में आप का ये माइनर जो है वो माइनिंग वगैरह कर रहा होगा, उसकी माइनिंग फ़ीस अलग आपको, पूल की अलग आपको फ़ीस चार्ज होगी। ये जो इनका अपना माइनिंग का सारा सेटअप है, उसकी जो मेंटेनेंस फ़ीस है वो अलग होगी। इसी तरह चूँकि आपने इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट पैकेज नहीं बाय किया, तो इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट भी आपकी इसी आउटपुट में से निकलेगी। तो जो डेली नेट प्रॉफिट आपको निकलेगा ये सारी कास्ट निकाल के, वो निकलेगा 0.00013617। ये बिटकॉइन में रिवॉर्ड आपको मिलेगा, डॉलर्स में नहीं, वो कि पे आप करेंगे 68.40। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, ये उसके बाद डेली आउटपुट है। फिर ये जो आप पैकेज बाय करेंगे, ये आपने बड़े गौर से इस चीज़ को समझना है। फॉर एग्जांपल ये मैं 68.40 का 30 टेरा हैश बाय करता हूँ। इसकी जो लाइफ है इस मेरी इन्वेस्टमेंट की सिर्फ 15 डेज़ है। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने जो ये पैकेज बाय किया होगा 68.40 का, उसके ऊपर आपकी अर्निंग होगी, जो कि ऑन एवरेज अगर बिटकॉइन की प्राइस, यहाँ पे आपने प्राइस पे लाजमी फोकस करना है। अगर तो प्राइस जो है 44,849 जो इस वक्त करंट प्राइस बिटकॉइन की चल रही है वो है। अगर आप थोड़ी देर के लिए, ये आपको स्लाइडर उन्होंने दिया है प्राइस का, ये गैस करने के लिए कि अगर प्राइस यहाँ से जब आप बाय करते हैं उससे ऊपर चले जाती है, फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि यार अगर 15 दिन बाद बिटकॉइन की वैल्यू चले जाती है $60,000 को, तो उस वक्त कितना मुझे आउटपुट मिलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो आपको टोटल आउटपुट मिलेगा वो 167% आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस ड्रॉप चले जाती है, फॉर एग्जांपल 44,000 की बजाय वो नीचे फिर आ जाती है 30,000 के करीब, क्योंकि 30,000 वो मार्क है जिसके बारे में मैंने गेस किया कि आपने सारी ज़िंदगी नहीं बिटकॉइन की प्राइस को दोबारा वहाँ देखना, अनटिल अनलेस ये सारी कंट्रीज़ मिल के रेगुलेशंस टाइट ना करें या बैन वगैरह लगाना ना शुरू कर दें। तो अगर 30,000 पे बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप कर जाती है, अगर आप 44,000 पे करते हैं, तो उस वक्त आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। यानी अगर आपने 68.40 किया है, तो अगर आप पे बैक देखें तो वो परसेंटेज के हिसाब से वो 73.37% आपको मिलेगा। लेकिन आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में जो चीज़ क्रेडिट होगी वो होगी बिटकॉइन। तो आप उसको होल्ड कर लें। जैसे बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी तो आप अच्छी प्राइस में, जिस प्राइस में आपने ये पैकेज बाय किया था उसे ऊपर वाली प्राइस में, जितना ऊपर वाली प्राइस में सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे आप करके, ये प्राइस की सिर्फ असेसमेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आपको ये गैस करने के लिए कि अगर प्राइस ये ख़ास बिटकॉइन की प्राइस एक ख़ास वॉल्यूम को टच करती है, मार्केट प्राइस को, तो उस वक्त आपका जो आउटपुट है वो किस तरह का निकल सकता है। तो उसके बाद जैसे ही आप ये सारा कुछ रीड कर लेंगे, ये नीचे आगे एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी फीस ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है, तो चार्ट वगैरह इसको सारा स्टडी करें। ये ग्राफ वगैरह भी उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि इनके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करें। आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि सारी ये मेटाप्सिस जो है वो कहीं स्कैम ना कर जाए। आपको खुद ही अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इनके प्रोजेक्ट में जान महसूस होगी। जब आप ये सारा स्टडी कर लेंगे और कितना आपने पैकेज बाय करना है वो सारा सेलेक्ट कर लेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैं 30 कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा था। इसको करके मेक परचेज नाउ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मेरा ख्याल है मिनिमम जो है वो 22 टेरा हैश आप बाय कर सकते हैं पर एक अकाउंट के ऊपर। तो अगर 22 टेरा हैश बाय करते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है तकरीबन $50 बनती है, तो आपने वो इलेक्ट्रिसिटी अगर पे करनी है तो एक दिन की ये कास्ट है, 7 डेज़ की ये कास्ट होगी $11। 30 डेज़ के लिए अगर आपने पे करनी है, चूँकि आपका पैकेज ही 15 दिन का है, तो आपको तो ये ज़रूरत ही नहीं है। और पीछे पता नहीं मैंने वो सिलेक्ट किया था नहीं इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और पेमेंट मेथड आपका, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, USDT होना चाहिए। आपने यहाँ पे और कोई भी क्रिप्टो करेंसी, अगर आप अपने अकाउंट के एसेट्स में जाते हैं, ये मैं माई एसेट्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ माई एसेट्स में, तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट में बिटकॉइन भी डिपॉजिट कर सकते हैं, इथेरियम, USDT, TRX, फाइल कॉइन, चिया कॉइन, BNB और USDC। लेकिन आप इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे उसका फ़ायदा कौन है, जो आपकी परचेज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ USDT में होनी है। तो सबसे पहले अगर आपने परचेज़ करनी है तो आपने अपने अकाउंट को
साइन इन करने के बाद माई एसेट्स में आना है और यहाँ USDT के डिपॉजिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 किस्म के एड्रेस दे रहा है। TRC20 नेटवर्क पे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ERC20 के ज़रिए भी कर सकते हैं, और BEP20 यानी अगर आपके पास बाइनांस या ट्रस्ट वॉलेट में USDT आपने रखा हुआ है BEP20 में पैच करके या उस नेटवर्क से, तो वहाँ से भी आप इस एड्रेस पे विड्रॉ ले सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, आपके यहाँ पे USDT मेरा करंट एसेट जो है वो 0 नज़र आ रहा है। आपके यहाँ पे जितना आप क्रेडिट करेंगे, स्टार्ट में चूँकि $50 ही मैक्सिमम बाय का आपके पास पैकेज है जो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, तो आप वही बाय कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर दोबारा क्लाउड माइनिंग पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैक्सिमम चूँकि 22 टेरा हैश आप बाय कर सकते हैं, तो 22 करके ये उसकी सारी कास्ट है। अगर बिजली की पे करेंगे तो वो अलग है। ये ज़हन में रखना है कि अगर आपने $50 डिपॉजिट किए हैं और आप इलेक्ट्रिसिटी कास्ट पे करना चाहते हैं, तो 50 के साथ साथ आपने इलेक्ट्रिसिटी कास्ट को भी रखना है। मतलब अगर आपने $50 का प्लान बाय करना है, तो उसके लिए जो आपने टोटल USDT अपने अकाउंट में लेके आना है मेटाप्सिस के, वो तकरीबन आप लेके आना है $80 आप ले आइएगा, ताकि ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह कवर हो जाए। तो $80 आपने डिपॉजिट करना है। उस सूरत में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस खुद पे करनी है। खुद पे करने का फ़ायदा ये है कि आपको रैंडम फ़ीस जो है, फ़िक्स फ़ीस चार्ज होगी 15 दिन के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर आज इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कम पड़ रही है, तो कोई पता नहीं अगले दिन आपको ज़्यादा पड़ जाए। ये भी मुमकिन है कि 15 दिन आपको इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस जो है वो कम चार्ज हो, और ये भी मुमकिन है कि पूरे 15 दिन आपको इलेक्ट्रिसिटी कास्ट जो है इसकी माइनिंग की वो हाईएस्ट पड़े। तो उसकी बजाय आपने जो सिस्टम ने आपको कैलकुलेटेड एक फ़िक्स फ़ीस दे दी है, मेरा ख्याल अगर आप उस तरह बाय करें तो वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे 15 दिन आप कस्टमाइज़ भी लिख सकते हैं, चूँकि आपके 15 दिन का प्लान है तो आप 15 दिन लिखें। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट है, ये आपकी हैश रेट की कास्ट है। टोटल आपने 74.4 आपके इस अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएंगे जो आपके USDT में पड़े हुए हैं। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका ये प्लान बाय हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि ये कह रहे हैं कि डेली बेसिस के पे आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएंगे। 15 दिन बाद, अक्सर इसको देखने के बाद शायद ऐसा फील होता है कि 15 दिन बाद जो आपकी कैपिटल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, ये 15 दिन का प्लान है। जितना 15 दिन के प्लान के अंदर आपकी अर्निंग होगी, वो अर्निंग आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपने मज़ीद बाइंग करनी है तो दोबारा आप इसी तरह बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेटाप्सिस से मुतल्लिक आपको कि कैसे आप क्लाउड माइनिंग का प्लान बाय कर सकते हैं उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको ASICs को बाय करने से मुतल्लिक डिटेल बताऊंगा कि ASICs आपको क्यों बाय करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और उस पर आपको कितना आउटपुट मिल सकता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।